जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार दरोगा प्रीलिम्स का 2023 के एडिशन का जो एडिटोरिया का 15 स्टेटों का जो संग्रह उस पुस्तक से देखेंगे और यह जो है तीसरा स्टेट होगा। तो कौन सा स्टेट होगा? तो तीसरा यह जो है स्टेट आज होने जा रहा है। इससे पहले 2 स्टेट हमने कवर करवा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन सेशन की ओर। पहला क्वेश्चन है महिला प्रीमियर लीग 2023। इसके पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच खेले गए? तो महिला प्रीमियर लीग 2023 की अगर हम बात करेंगे, यह पहला संस्करण था। कौन सा संस्करण था? तो पहला संस्करण था। इसमें कुल 22 मैच खेले गए थे और कुल कितने टीम ने भाग लिया था? इसमें कुल 5 टीम भाग लिया था और इसका स्वरूप था 2020 क्रिकेट का था। इसका आयोजन की अगर हम बात करेंगे तो इसका आयोजन BCCI के द्वारा करवाया गया था। BCCI इसका प्रायोजक जो है टाटा समूह था। और सबसे महंगा खिलाड़ी की अगर हम बात करेंगे, महिला प्रीमियर 2023 जो कि पहला संस्करण था, सबसे महंगा खिलाड़ी स्मृति मंदाना हुई और इसमें जो मुंबई इंडियंस ने जीता था दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। कितना? तो यह जो है 7 विकेट से दिल्ली कैपिटल्स को हराकर मुंबई इंडियंस ने यह ट्रॉफी जीत लिया था। नेक्स्ट है फरवरी 2023 में निम्न में से किस राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं करवाए गए थे? तो त्रिपुरा में विधानसभा हुआ था, मेघालय में भी हुआ था और नागालैंड में भी हुआ था। इसका मतलब मणिपुर में जो है इस बार विधानसभा चुनाव नहीं हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो शहीद दिवस बिहार सरकार मनाएगा कब? 15 फरवरी को। हालांकि भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाई जाती है। 23 मार्च यह जो शहीद दिवस मनाया जाता है और 26 फरवरी की जहाँ तक बात किया जाए तो राष्ट्रीय पिस्ता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में अग्रणी है? तो मसाला उत्पादन में अग्रणी कौन सा राज्य हो जाएगा? यह जो है अब कॉस्टली कौन होगा? केरल। नेक्स्ट है पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा और इसरो की संयुक्त रूप से निसार का परीक्षण कब तक किया जाएगा? यानी कि देखिए दोस्तों, नासा जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसरो जो कि अपना भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, दोनों जो है तो ये जो संयुक्त परियोजना है नासा और इसरो की, इसका नाम है निसार। इसका परीक्षण जो कब किया जाएगा? यह जो 2024 में परीक्षण किया जाएगा। कब? तो 2024 ईस्वी में। नेक्स्ट है श्री अन्न सम्मेलन इसको वैश्विक मिलेट्स का इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन की अगर हम बात करेंगे तो नई दिल्ली में आयोजन किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा मतुआ महामेला यह किस राज्य में किया गया? तो मतुआ महामेला इसका जो आयोजन पश्चिम बंगाल में किया गया है, जो एक वार्षिक सम्मेलन है मतुआ महामेला। नेक्स्ट दोस्तों, 17वां प्रवासी दिवस के दौरान लगभग कितने देशों के प्रवासी प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो कुल कितना हो जाएगा? 70 देशों के प्रतिनिधि ने 17वें प्रवासी दिवस पर भाग लिया था। इसका आयोजन की अगर बात करेंगे तो इसका आयोजन इंदौर में की गई थी और अतिथि गोयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे और इसमें 3500 से अधिक लोगों ने भाग लिया था। नेक्स्ट दोस्तों, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड किसे दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड नाटू को दिया गया था। किसको? नाटू। नेक्स्ट दोस्तों, मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ये जो मिस यूनिवर्स 2022 यह क्रम में कौन सा होगा? तो क्रम में जो है 71वां होगा। कौन सा? क्रम में 71वां। इसका आयोजन अमेरिका में किया गया था और इसमें जीत दर्ज की थी आर बॉनी ग्रेबियल ने। जबकि 2023 में अल सल्वाडोर में आयोजित किया जाना। 2023 में अगर पूछ देगा, जो है करंट से मिला कर बता रहा हूँ, 2023 में तो अल सल्वाडोर में होगा। हालांकि मिस वर्ल्ड की अगर हम चर्चा करेंगे तो मिस वर्ल्ड 2023 इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। मिस वर्ल्ड क्या था क्वेश्चन? नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में किसे विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर यानी कि सियाचिन के कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया? तो सियाचिन पर तैनात होने वाली जो महिला बनी कौन? यह जो शिवा चौहान। नेक्स्ट है दोस्तों, इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन
में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल का खिताब जीता कौन? यह जो है जोनाथन क्रिस्टी। जोनाथन क्रिस्टी जो है इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन में पुरुष एकल का खिताब जीता है, जिसका आयोजन जकार्ता 2023 में किया गया था। और इस अगर बात किया जाए तो महिला एकल का खिताब यह आन से यंत्र को दिया गया था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 जो कि कब मनाया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यह 8 मार्च को मनाया गया था। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और इसमें जो है थीम पूछ रहा, विषय क्या था? इसका विषय था डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। नेक्स्ट है दोस्तों स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। यह जो किसकी प्रतिमा है? यह जो है स्टैच्यू ऑफ बिलीफ जो है यह किसकी प्रतिमा? यह भगवान शिव की प्रतिमा है। और यह जो है राजस्थान के नाथ द्वार में स्थित है, जो कि 112 मीटर प्रतिमा, 112 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ जो कि भगवान शिव की प्रतिमा है, स्थित कहाँ है? ये राजस्थान के नाथ द्वार में। नेक्स्ट है दोस्तों क्वाड शिखर सम्मेलन 2023। तो क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 की अगर हम बात करेंगे तो यह जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। कहाँ पर? इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। जापान में 2022 क्वाड का जो 2022 समिट हुआ था, 2022 यह जापान में हुआ था। और क्वाड की स्थापना 2017 में क्वाड का गठन किया गया था। और क्वाड में कुल 4 देश आते हैं, जो कि चारों देश यहाँ दिया हुआ है। जापान, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान और अमेरिका, ये चारों देश क्वाड में शामिल है। तो क्वाड समिट 2023 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये 2023 का क्वाड समिट कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है दोस्तों कि किस शहर को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार मिला है? सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का प्राइज जो दिया गया किसको? यह अहमदाबाद हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय की मंजूरी दी है? तो एयर इंडिया की अगर हम बात करेंगे यह विस्तारा के साथ जो अपने विलय की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है दोस्तों अंडर 90 वर्ल्ड कप की मेजबानी 2024 में कौन सा देश करेगा? यह कौन सा देश? यह हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट है दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 126 स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करेंगे तो प्रथम स्थान पर फिनलैंड रहा और अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान रहा। और यह जो जारी किया जाता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह जारी किया जाता है यूएनओ का एक संस्था है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों 32वें व्यास सम्मान 2023। 32वां जो व्यास सम्मान है 2023, यह किससे सम्मानित किया गया? तो व्यास सम्मान की अगर बात करें तो ज्ञान चतुर्वेदी होगा। इसका पुस्तक का नाम पागलखाना है, यानी कि पागलखाना पुस्तक के लिए जो उपन्यास के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। जो कौन सा क्रम था? 32वां क्रम था। किसको? ज्ञान चतुर्वेदी को। व्यास सम्मान की बात करेंगे तो यह प्रारंभ 1991 में हुआ था। व्यास सम्मान की प्रारंभ 1991 में। पहला जो सम्मान रामविलास शर्मा को दिया गया था, जबकि पहला महिला जिसे यह व्यास सम्मान सम्मानित किया गया था चित्रा मुर्दगल था। चित्रा मुर्दगल। नेक्स्ट है पाक जलडमरूमंद में तेजी से तैर कर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने? यह पहले भारतीय की हम बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? यह सपना रमेश सेलार। नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगर हम बात करेंगे तो 15वें क्रम का राष्ट्रपति पहली बार। यह पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। तीसरी प्रश्न आ सकता है कि भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। पहली महिला आदिवासी, दूसरी महिला राष्ट्रपति और जो है कि क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और द्वारा किसे प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रदान किया गया था? प्रेसिडेंट्स जो कलर अवार्ड किसको दिया गया था? यह जो है द्रोणाचार्य, INS द्रोणाचार्य को दिया गया। नेक्स्ट है दोस्तों भारत की पहली व्यावहारिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई है? तो यह जो किया गया कहाँ पर? जयपुर, पिंक सिटी से कहा जाता है जयपुर। नेक्स्ट है दोस्तों मिथेनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण नागपुर में किसके द्वारा की गई? नागपुर में जो किया गया है मिथेनॉल से चलने वाली पहली बस, इसका अनावरण क्या है? नितिन गडकरी, जो कि सड़क परिवहन और राजमार्ग, जहाजरानी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री हैं वर्तमान में। नेक्स्ट दोस्तों इला भट्ट का निधन हो गया।
उनका संबंध किस क्षेत्र से? इला भट्ट, यह एक समाज सेवी थे, इला भट्ट। नेक्स्ट दोस्तों, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सी है? तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी बेसिन गोदावरी बेसिन हो जाएगा। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है दोस्तों? सर्वाधिक ऊंचाई पर जो स्थित दर्रा कौन सा? यह नाथुला दर्रा जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है और यह सिक्किम में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 4328 मीटर है। हालांकि जोजिला दर्रा की हम बात करेंगे तो यह जम्मू एंड कश्मीर में है जोजिला दर्रा। रोहतांग दर्रा यह हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग दर्रा। नेक्स्ट है केसर जो है किसका मिश्रण है? केसर की अगर हम बात करेंगे यह बीज और कलियों का मिश्रण है। हालांकि केसर के उत्पादन में प्रथम राज्य जम्मू और कश्मीर का। नेक्स्ट है मिकीर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? मिकीर, यह जो असम में स्थित है मिकीर की पहाड़ी, कहाँ पर? असम। नेक्स्ट है दोस्तों, वृक्षों को काटने से बचाने हेतु चिपको आंदोलन चलाया गया था और चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा माने जाते हैं। चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था कब? 1970 ईस्वी में चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका संबंध परिस्थितिकी संतुलन से नहीं है? तो परिस्थितिकी संतुलन से नहीं है किसका? यह औद्योगिक प्रबंधन का। हालांकि परिस्थितिकी संतुलन वन्यजीव का सुरक्षा, वन रोपण, जल प्रदूषण ये सब संबंधित हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा स्थल रुद्ध देश? स्थल रुद्ध एक वैसा देश जिसके चारों ओर स्थल ही हो, यह स्थल रुद्ध देश होगा और ऐसे देश कौन है? यह हंगरी है। नेक्स्ट है, वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक क्या है? वनस्पति जलवायु की सही सूचक है, यह कथन किसका है? वनस्पति जो है जलवायु का सही सूचक है, किसका हो जाएगा? यह थारनट वेट का हो जाएगा, थारनट वेट। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा जो प्रारंभ की गई थी यह 1892 ईस्वी में। कब? 1892। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? तो सबसे पहले देखते हैं इलाहाबाद की संधि। यह कब हुई थी? यह 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी दोस्तों। और तृतीय मैसूर युद्ध की अगर हम बात करेंगे तो 1790 से लेकर 92 तक तृतीय मैसूर युद्ध हुई थी। हालांकि सालवाई की संधि 1782, जबकि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82। तो सबसे पहले कौन सी घटना हो जाएगा? तो सबसे पहले 1765 यानी कि इलाहाबाद की संधि, 1 नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था कौन? यह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था सुभाष चंद्र बोस को देश नायक। जबकि महात्मा गांधी ने देशभक्तों का देशभक्त की उपाधि दिया था। हालांकि महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता पहली बार कहा था। नेक्स्ट दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के प्रधान सेनापति कौन था? तो भारत के जो प्रधान सेनापति लॉर्ड बेवेल थे, जिसका कार्यकाल की अगर बात करेंगे तो वायसराय के रूप में 1943 से 47 तक एक वायसराय के रूप में इसका कार्यकाल रहा। नेक्स्ट दोस्तों, मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कहाँ मनाया गया था? तो मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कहाँ था? कोलकाता में मनाया गया था मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की अगर बात करेंगे तो यह जो है मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका जो कि बांग्लादेश में हुई थी। ढाका में, कहाँ? तो यह ढाका में किया गया था, बांग्लादेश में। प्रत्येक कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? यह 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त जो है 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। नेक्स्ट दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज विभाग की स्थापना की अगर हम बात करेंगे यह किसने किया था? तो दीवान अर्ज विभाग की जो स्थापना किसने किया था? तो यह जो है बलबन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? तो भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया कौन? यह अमीर खुसरो हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था, चंदावर का युद्ध। तैमूर का आक्रमण 1398 में हुआ था और तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। और तो क्या हो जाएगा इसका? सभी हो जाएगा। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था।
नेक्स्ट है दोस्तों, जौनपुर की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो जौनपुर की स्थापना की हम बात करेंगे तो फिरोज शाह तुगलक के समय हुआ था। फिरोज शाह तुगलक के समय में जौनपुर की स्थापना हुई थी। तुगलक वंश जिसकी स्थापना 1320 ईस्वी में थी। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना किया था और तुगलक वंश के ही शासक थे फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, भारत में मानव का जो है सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? मानव के साक्ष्य की हम बात करेंगे, यह नर्मदा घाटी जो कि एमपी में है, यहाँ जो भारत के प्रथम मानव के साक्ष्य मिलते हैं। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यह जो है मोहनजोदारो से। कहाँ से? तो मोहनजोदारो। नेक्स्ट दोस्तों, किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो राजधानी के रूप में चयन उदयन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? उदयन, यानी कि पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ही किया था। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? ये जो अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो समवर्ती सूची का जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है यह समवर्ती सूची का है। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है संविधान की आत्मा कहलाता? तो संविधान की आत्मा की हम बात करेंगे, यह उद्देशिका, यानी कि उद्देश्य, इसको जो है संविधान की आत्मा कहते हैं। संविधान की उद्देश्य की अगर हम बात करेंगे, अब तक कुल एक बार इसमें संशोधन किया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। मूल अधिकार भाग 3 12 से 35 तक अनुच्छेद में दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी जो है समिति कौन सी है? सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति है। इसका गठन 1950 में किया गया था, प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट है, प्रत्येक राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा के सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन आयोग ने कब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा? परिसीमन आयोग में कब तक हस्तक्षेप नहीं की जाएगी? यह जो है कि 2026 तक कहने का अर्थ है लोकसभा तथा विधानसभा की सीट जो है 2026 तक यथावत रहेगा, नहीं बढ़ने की कोई चांस नहीं। नेक्स्ट है दोस्तों, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? यह राष्ट्रपति को है, अनुच्छेद 143 के तहत। किसके तहत? तो अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है, हालांकि वह सलाह को मानने या ना मानने के लिए स्वतंत्र है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? तो यह जो है राज्यपाल होते हैं, राज्य सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष, और यह 154 के तहत, यानी कि अनुच्छेद 154। नेक्स्ट है, सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? सतत विकास के लिए आवश्यक क्या है? तो सतत विकास के लिए आवश्यक क्या है? यह जगह जैविक विविधता का संरक्षण, बिल्कुल सही है। प्रदूषण पर नियंत्रण भी होनी चाहिए और निर्धनता को क्या से घटाना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं क्या होगा, इसका आंसर डी, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्षा की मात्रा जो किस पर निर्भर करती है? वर्षा की अगर मात्रा की हम बात करें, क्या हो जाएगा? यह जो वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। किस पर? तो वायुमंडल में नमी पर। नेक्स्ट है दोस्तों, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक क्या है? नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक क्या है? यह जो है संतुलन विकास के लिए, संतुलित विकास होने चाहिए, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए और जैव विविधता के संरक्षण के लिए। इस पर क्या होगा? डी, यानी कि सभी सही होगा। नेक्स्ट दोस्तों, साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? साइलेंट वैली केरल से संबंधित हो जाएगा, केरल। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता जो संपन्न क्षेत्र कौन से हैं? तो भारत में सबसे अधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट। और भारत की अगर बात किया जाए, भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, यानी कि पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, म्यांमार और भारत के सीमा के आसपास, और उसके बाद सुंडालेंड। ये 4 जो है भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट। नेक्स्ट दोस्तों, इलेक्ट्रा गोल्ड कप जो है किससे संबंधित है? यह जो किससे? यह टेबल टेनिस से संबंधित होगा। सार्क का सदस्य कौन सा नहीं है? सार्क। तो सार्क का सदस्य की अगर हम बात करेंगे, यह जो म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं। अब सार्क में सदस्य कौन कौन से? सबसे पहले सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में सार्क की स्थापना हुई थी। हेड क्वार्टर की अगर बात करेंगे, काठमांडू नेपाल में। इसमें कुल 8 देश हैं। तो सार्क में कुल कितने देश? 8 देश
हैं सार्क में। अब 8 देश कौन कौन से हैं? तो भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, मालदीव है, इस प्रकार, और भूटान। कुल 8 देश। वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची गई है उसे क्या कहेंगे दोस्तों? उसको जो है आइसोहेल कहेंगे। क्या? आइसोहेल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का? छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नृत्य कौन सी हो जाएगा? वह पंडवानी, नवारानी और डोगला। नेक्स्ट दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की अगर हम बात करेंगे 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और 11 दिसंबर विश्व पर्वत दिवस मनाया जाता है। और 21 सितंबर की अगर हम बात करेंगे तो विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? संगीत नाटक अकादमी, इसकी स्थापना की अगर बात करेंगे तो 1953 ईस्वी में हुई थी। जबकि 1954 ईस्वी की अगर हम बात करेंगे तो ललित कला अकादमी और साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी। लेकिन ललित कला अकादमी और साहित्य कला दोनों की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट है दोस्तों, असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ? असम राइफल्स, इसके मुख्यालय की जहाँ तक हम बात करेंगे तो शिलोंग है। असम राइफल्स की स्थापना असम राइफल्स का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? शिलोंग में है, जिसकी स्थापना 1835 ईस्वी में कछार लेवी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। एम्पियर सेकेंड इनमें से किसकी इकाई है? एम्पियर सेकेंड की हम बात करेंगे यह आवेश का इकाई है। किसकी? तो आवेश का। नेक्स्ट है, मानव शरीर का कौन सा से 2 जो है मुख्य अंगों में काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होती है कहाँ पर? तो यह जो है हृदय और मस्तिष्क, हृदय और मस्तिष्क डी नंबर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? प्रत्यावर्ती धारा का जो आविष्कार किया गया था यह निकोला टेस्ला के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, विभवांतर को अस्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके धारा जो क्या होगा? दुगुना हो जाएगा। धारा क्या होगा? दुगुना। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? तो विचलन जो सबसे कम लाल का विचलन सबसे कम होता है। प्रिज्म से अगर गुजारते हैं तो सबसे कम लाल का और सबसे अधिक बैगनी का होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्न में से कौन सा कथन गलत होगा? तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, ये क्या होगा? गलत होगा। प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बल्कि काल्पनिक बनता है। प्रतिबिंब छोटा, बिल्कुल सही। प्रतिबिंब जो है सीधा बनेगा। प्रतिबिंब P और F के बीच बनेगा, ये भी सही है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं? आर्किमिडीज के सिद्धांत, तो हाइड्रोमीटर बिल्कुल आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। पनडुब्बी भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। इलेक्ट्रोमीटर भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। जबकि ओडोमीटर जो आर्किमिडीज के आधार पर नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ओडोमीटर, जो कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो ओडोमीटर क्या काम करता है? तो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को नापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग करता है। नेक्स्ट दोस्तों, कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण? रासायनिक परिवर्तन, तो मक्खन का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड से सूखी बर्फ बनना रासायनिक नहीं बल्कि भौतिकी परिवर्तन है। एक प्लेटिनम तार का गर्म होना और लोह का चुंबकीकरण, ये सब भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट दोस्तों, एक ऊर्ध्वपातन पदार्थ कौन सी नहीं? ऊर्ध्वपातन, देखिए दोस्तों, कपूर भी ऊर्ध्वपातन है, अमोनियम क्लोराइड भी है, नेफ्थलीन, ये सब क्या है? यह ऊर्ध्वपातन है। जबकि सोडियम जो है सल्फेट, सोडियम सल्फेट एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। इसका आंसर 1 नंबर होगा। नेक्स्ट है, किसी एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है तो इसकी संयुक्तता कितनी होगी? तो संयुक्तता कितना? 1 होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कि वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य धात्विक जो है तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं? यह जो क्या कहलाते हैं? तो ये अनॉक्सी अम्ल कहलाते हैं, अनॉक्सी अम्ल। नेक्स्ट दोस्तों, मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होगा? तो यह जो क्या होगा? यह पीला गुलाबी हो जाएगा, पीला गुलाबी। नेक्स्ट दोस्तों, एल्युमिनियम
ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति उभयधर्मी हो जाएगा, उभयधर्मी। नेक्स्ट है दोस्तों, रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीफ ने किन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था? तो यह जो ध्यान केंद्रित किया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा हो जाएगा? फ्लोरीन। नेक्स्ट है ग्रेफीन। क्या है? ग्रेफीन की अगर हम बात करेंगे, यह कार्बन के एक अपरूप है ग्रेफीन। हालांकि हीरा, ग्रेफाइट, ये सब कार्बन, ये और फ्लोरीन कार्बन के कुल 3 अपरूप है। नेक्स्ट है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोजोफिकेशन है, इसके परिणाम स्वरूप निम्न में से किसका न्यूनीकरण होता है? तो यह जो न्यूनीकरण विलीन ऑक्सीजन का होता है। किसका होता है? तो विलीन ऑक्सीजन। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? तो कीटभक्षी पौधा कौन सा नहीं है? तो यह जो कीटभक्षी पौधा कौन सा नहीं होगा? तो प्रोथेलस कीटभक्षी पौधा नहीं है। हालांकि घटपर्णी, संड्यू और वीनस फ्लाई टेप जो है, यह जो है कीटभक्षी पौधे होते हैं। पहला वनस्पति विज्ञानी जो है किसे माना जाता है? तो ये जो है थियोफ्रेस्टस को दोस्तों पहला वनस्पति विज्ञानी माना जाता है। किसको? थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक। निम्नलिखित में से किस कवक से प्राप्त की जाती है? एंटीबायोटिक की अगर बात करें, पेनिसिलिन से प्राप्त की जाती है, पेनिसिलिन। नेक्स्ट है कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित है? तो कोशिका विभाजन से साइटोकाइनिन। नेक्स्ट है श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज का जो है विखंडन होता है किसमें? यह जो है पायरुवेट में विखंडन होता है। किसमें? पायरुवेट। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं? तो ब्रायोफाइटा की अगर बात किया जाए, यह कौन सा? तो मार्केसिया आ जाएगा ब्रायोफाइटा में। नेक्स्ट है दोस्तों, उस वाहिनी का नाम क्या है जो पुरुषों के वृषण से निकलता है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है? तो शुक्रवाहिनी हो जाएगा, शुक्रवाहिका। नेक्स्ट है दोस्तों, हमारी आंखों में लेंस का क्या काम? तो लेंस की जो हमारी आंखों में क्या काम होगा? तो यह आंख की फोकस दूरी को बदल देता है। आंख की फोकस दूरी क्या करता है? बदल देता है। नेक्स्ट है दोस्तों, रक्त में पाए जाने वाले कौन से घटक शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेवार है? ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेवार की अगर हम बात करेंगे, यह आरबीसी हो जाएगा, रेड ब्लड सेल, जिसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है अध्यक्ष निर्यात का क्या अर्थ है? तो यह जो है क्या अर्थ है? सेवाओं का निर्यात। क्या हो जाएगा? सेवाओं का निर्यात। नेक्स्ट दोस्तों, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्न में से कौन सा कार्यक्रम शुरू की गई? छठी पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल कब से था? तो छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से कब तक? पंचवर्षीय योजना है 5 साल, 1985 तक। तो इसमें के दौरान कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? यह जो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 1980 को यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः क्या अर्थ है? प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसका अर्थ है श्रमिक का सीमांत उत्पादन शून्य। श्रमिक का सीमांत उत्पादन क्या होना? शून्य। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय आय समिति तो 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। मैथ है, तो ममता के पास 100 रुपया है और तथा 50 रुपया के कुल 85 नोट हैं, जिनका मूल्य जो है 5000 रुपया। इनमें से 50 रुपया का नोट कितना होगा? इसको अगर आप हल करेंगे तो इसका आंसर 70 आएगा। मैं इसका सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, हल आप खुद कर लेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों कि इसको अगर सरल करेंगे तो क्या होगा? तो सरल करने पर जो है √5 + √3। नेक्स्ट है किसी वस्तु को 996 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 894 रुपया में बेचने पर हानि दोनों समान है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? यह 945 रुपया। कितना? 945। नेक्स्ट है प्रभा के पास 32,000 रुपया निवेश करके प्रभा ने एक व्यापार प्रारंभ किया। 5 माह बाद जो है 22,000 रुपये की पूंजी लगाकर अमित साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में 16,409 रुपये कुल लाभ प्राप्त हुआ। तो प्रभा का भागीदार उसमें कितना है? तो कितना हो जाएगा? 11,712 रुपये। नेक्स्ट है दोस्तों, अपनी सामान्य गति की 2/3 गति से चलने पर एक रेलगाड़ी
अपने गंतव्य पर 3 घंटे देरी से पहुंचती है, तो सामान्य गति से वह यात्रा पूरी करने में उसे कितना समय लगेगा? तो इसको अगर आप हल करेंगे कितना होगा? 6 घंटा होगा। तो कुल 100 प्रश्न जो है का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। इसमें 95 प्रश्न जो है जीके, जीएस और करंट से था, जबकि 5 मैथ से था। मैथ का हमने डायरेक्ट आंसर ही बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो तक जल्द से जल्द पहुँच पाए। थैंक यू।